हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स का जो एक्सरसाइज 10.2 है उसे डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दो थ्योरम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है 10.1 थ्योरम एंड 10.2 थ्योरम। 10.1 एंड 10.2 को हमने ऑलरेडी सीख रखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी देख रखा है और सिद्ध करना यानी प्रूफ करना भी सिखा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं 10.1 एंड 10.2 थ्योरम का। प्रूफ आपको सेपरेट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। पहले बात करेंगे 10.1 थ्योरम की। मैंने चश्मा इसलिए लगा रखा है बच्चों क्योंकि मेरे आंखों में थोड़ा सा जलन टाइप हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है इस रोशनी से, ठीक है। 10.1 थ्योरम क्या कहती है, अगर आपके पास कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर O है, ठीक है, ये इसका बेटा टेंजेंट है, ये क्या है बच्चों, टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। ये हमारे यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मीट कराया जाता है तो ये टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये होता है हमारा 10.1 थ्योरम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम विच इज 10.2 थ्योरम। बोले तो ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। हमें एक्सटर्नल एक पॉइंट लेना है P, बाहर एक पॉइंट क्या लेना है बेटा, P ले लेना है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने P, ठीक है। इस पॉइंट से तुम अगर इस सर्कल पर तुम अगर टेंजेंट खींचोगे, ऑब्वियसली यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा। जो मेन टेंजेंट की जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ, ठीक है। तो 10.2 थ्योरम क्या बोलती है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं किसी सर्कल पर तो उनकी जो लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है, यानी कि PA इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, PB। ये जो दो थ्योरम है, इन्हीं दो थ्योरम की मदद से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और हर किसी क्वेश्चन में आपको इन दो थ्योरम का यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक आपको रिकैप हो चुका होगा। प्रूफ देखने के लिए मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है बच्चों, 24 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के पहले फिगर बनाओ। कह रहे फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। देखो टेंजेंट की जो लेंथ होगी, यहाँ ये टेंजेंट है, ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास 24 दे रखी है सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ कहीं पर सेंटर है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर को O मानो, यह हमारा Q है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ओके, कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ठीक है। ये तो MCQs प्रॉब्लम है बट हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के इस वाले पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं अपने से, टेंजेंट ये हो गया। अब आपको पता बाई 10.1 थ्योरम, जो एंगल OPQ होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमारा 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वे में समझ रहे हैं हम, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा। 90 के सामने वाला बेटा क्या होता है, ये ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसे आप बेस बोल लो, इसे आप परपेंडिकुलर बोलो, बेस ही हमारा क्या है, रेडियस है, जो कि हमें निकालना है। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो रूल लगाएंगे इन ट्राइंगल OPQ, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम बच्चे को पता होगा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है बच्चों कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, विच मीन्स हाइपोटेनियस क्या है, 90 के सामने वाला, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
बेस का स्क्वायर रेड, ये आर स्क्वायर, इसको हमने आर बोला है रेडियस, है ना। और ये कितना है बच्चों 24 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 625 और ये होता है 596। एक मिनट, 596 ना, इधर आके माइनस हो जाएगा 625 में से, और 24 इंटू 24, ठीक है। ऐड कर देंगे और प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा। 596 से होता है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 6 817, 576, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो जाती है, हम भी इंसान ही है। तो ये क्या है बच्चों 576 होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो माइनस करोगे तो 49 आ जाएगी। स्क्वायर रूट निकालेंगे 49 का, सो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना होगा बच्चों, ऑप्शन में आ जाएंगे, तो 7 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, हो जाती है गलती, हम भी इंसान है, ठीक है। फटाफट में थोड़ा मिस्टेक हो गया, चेक करके देखा तो 576 ही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे इन द फिगर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द फिगर इफ TP and TQ आर द टू टेंजेंट्स 110 to a circle with the center O so that OPQ is equal to this, then PTQ, एंगल PTQ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि भैया कि टेंजेंट और ये आपका रेडियस है, तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। सो वही चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट बाई 10.1 थ्योरम। मैंने बोला ना हर एक क्वेश्चन में यूज होगा दोनों थ्योरम का, उनके बिना तो कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला है, ठीक है। सो देखो बच्चों, जो एंगल P शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री होगा, एंड एंगल Q वो भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। सिंस POQT इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, सिंस POQT इज अ क्वाड्रिलेटरल, है कि नहीं, ये चतुर्भुज है, हिंदी में बोले तो चतुर्भुज है। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 360। सो वही चीज लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कैसे होगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। वैल्यू पुटअप करो, P 90 है बच्चों, O हमारा 110 दे रखा है, Q हमारा 90 है, हमें एंगल T निकालना है, ठीक है। सो 90 90 180, 180 में 210 जोड़ दोगे तो 290, ठीक है। 290 प्लस T इक्वल टू 360, ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल T बोले तो PTQ, एंगल PTQ कितना आ गया 70 डिग्री। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर 70 डिग्री ऑप्शन में है, बिल्कुल है। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहे हैं इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर OR इंक्लाइन टू ईच अदर एंगल 80 डिग्री, ठीक है, देन POA इज इक्वल टू, ठीक है। तो POA कितना होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, जो फिगर है खुद बनानी है। इस पे वर्ड्स प्रॉब्लम में दे रखा है, आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। कह रहे हैं इफ टेंजेंट PA एंड PB दोनों कॉमन पॉइंट है P, तो यहाँ से PA है और ये PB है,
ए और ये बी, ठीक है। जो एंगल पे इंक्लाइन कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल है वो 80 डिग्री है, ठीक है। सो हमसे बोला गया है कि पी ओ ए, सेंटर हमारा ओ है, सो बोल रहा पी ओ ए, ये वाला एंगल कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सो देखिए, अगर मैं बताऊं, अगर आप देखें, ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज़ आप ये देखो, ये वाला एंगल निकालो, पहले ये टोटल एंगल निकाल लो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वैसे तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से बाई 10.1 थ्योरम, 10.1 थ्योरम से एंगल ए 90 होगा, एंगल बी भी 90 होगा, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनका यूज़ कर लेंगे। मुझे इस एंगल की ज़रूरत पड़ेगी सिंस बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, फिर से ये क्वाड्रेटर है बच्चों, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, क्या हुआ है बच्चों 360, ओके। एंगल ए 90, एंगल ओ पता नहीं, एंगल बी 90, एंगल पी ये दे रखा है 80, ठीक है। 90 90 180, 180 और 80 कितना हो जाएगा ये 18 16 200, मतलब ये हो गया 260, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। एंगल ओ कितना आ जाएगा बच्चों 360, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो एंगल ओ हमें मिल जाएगा 100, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। तो ये टोटल एंगल अभी इतना मिल गया, अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फटाफट करवा सकता था, लेकिन मैं हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। अब जो लॉजिक है, आपको क्या दिखाना होगा, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को दिखाना होगा कॉन्ग्रुएंट, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग लेंथ दोनों के दोनों इक्वल्स होते हैं, वही हमें दिखाना है। देखो इन ट्राइंगल, रीजन पता चल ही गया होगा, ये वाला देखो इन दोनों में ये लेंथ कॉमन है, ये लेंथ कॉमन है, ये लेंथ कॉमन है, ये एंगल इक्वल है। सो लिख देंगे सिंस ट्राइंगल, ऐसे लिख देंगे, ट्राइंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ बी, सो बाई CPCT प्रॉपर्टी लगा दोगे आप, CPCT के अकॉर्डिंग ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो बराबर होगा, यानी कि एंगल POA इज इक्वल टू POB, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, POA निकालना है। PO क्या होगा, ये इधर इतना है, इधर इतना है, यानी कि दोनों तरफ हाफ हाफ है, दोनों चीज इधर भी जितना है इधर भी उतना है, यानी कि टोटल का हाफ है अगर इतना पार्ट निकालोगे। सो ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, एंगल ओ का हाफ हो जाएगा। एंगल ओ आपने कितना निकाला 100 का हाफ कितना आ जाएगा बच्चों 50 डिग्री। सो आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही डीपली समझा रहा हूँ बच्चों, किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ, हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमसे बोल रहे हैं प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ओके, सो जो चीज़ हम प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं, देखो ठीक है, ये हमारा सेंटर ओ है। हमसे जो चीज़ बोल रहा है कि आपके पास डायमीटर है, ये डायमीटर है, सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस को मीट कर रहा है और सेंटर से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर इसके एंड के पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे,
तो हमें बताना है कि ये दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इस वाले को नाम देते हैं एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई, नाम कुछ भी दे सकते हो। इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया बी। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो एक्स डैश वाई डैश है और ये जो एक्स वाई है, ये जो दो टेंजेंट्स है वो आपस में पैरेलल हैं, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नीड टू शो ओनली, हमें क्या शो करना है कि जो एक्स डैश वाई डैश है वो पैरेलल किसके हैं बच्चों, एक्स वाई के हैं। ये चीज़ अपन को शो करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको शो करनी है। अब खुद सोचो, ये आपका सेंटर है ना, और ये आपका रेडियस हुआ, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सो देखिए फिर से 10.1 थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। बाई 10.1 थ्योरम, ठीक है, आपको पता है एक्स डैश ए ओ एंगल, एक्स डैश ए ओ एंगल एक्स बी ओ, एक्स बी ओ, ठीक है, वाई बी ओ, वाई बी ओ, और वाई डैश ए ओ, वाई डैश ए ओ, ये सारे एंगल कितने के होंगे, 90 के होंगे। इधर 90, इधर 90, इधर 90, इधर 90 होंगे कि नहीं होंगे। मैंने कुछ गलत लिखा, आई होप सो नो, मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा, और आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि ये चारों एंगल्स 90 के होंगे। इधर 90, इधर 90, है ना, बाई 10.1 थ्योरम। अब क्लास 6, 7, 8 में पहुंच जाओ, ये चीज़ आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। देखो बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। अगर दो लाइन है और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो ये चीज़ तो तभी पॉसिबल हो सकती है जब वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हों, और एक तीसरी लाइन उसको कट कर रही है, तभी उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। सो यही चीज़ रीजन दे देते हैं, क्या दिक्कत है, सिंस करके लिख देते हैं वाई डैश ए ओ, सिंस एंगल वाई डैश ए ओ इज इक्वल टू एंगल एक्स बी ओ, दोनों के दोनों 90 हैं। और क्यों, कौन सा रीजन दे रहे हो, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। देयरफॉर, देयरफॉर इसी वजह से कि जो एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट्स होगा वो पैरेलल होगा एक्स वाई डैश के, यही तो हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड। एकदम सिंपल लैंग्वेज में प्रूफ करवा रहा हूँ, कुछ ही लाइंस में आपका आंसर आ जा रहा है। किताबी की तरह किताबी लैंग्वेजेस में लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा मैं। आशा करता हूँ जो भी मैं बता रहा हूँ आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट्स टू अ सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमसे ये बोला जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और ये उसका टेंजेंट है, ठीक है, तो इसका जो रेडियस होता है वो सेंटर से होता हुआ जाता है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये बोल रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर्स। ठीक है, मतलब ये हमारा टेंजेंट हुआ, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने इसको P बोल दिया। ठीक है, इस पे ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो गया पूरा बाई 10.1 थ्योरम हम जानते भी हैं। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि ये अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये सेंटर से होता हुआ पास होगा, ये आपको प्रूफ करना, ये आपको प्रूफ करना है एक्चुअली। ठीक है, देखो नाम दे दो इसको, ये x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ। ठीक है, प्रूफ में आ जा रहे हैं।
प्रूफ क्या लिखता है, बाई 10.1 थ्योरम। 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो एक्स पी ओ है, ठीक है, एक्स पी ओ है, और ये क्वेश्चन में भी एक्चुअली गिवन है, ठीक है। 10 पॉइंट ना भी लिखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि उसने ही बोला है कि परपेंडिकुलर है, कि ये जो ओ पी है बच्चों वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो ओ पी एक्स एंगल है, ओ पी एक्स एंगल है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, इसमें कोई शक नहीं है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। प्रूफ करने में ज़्यादातर जो मेथड, हम पॉपुलर मेथड क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल, तो हम पहले रैशनल मान लेते हैं, उल्टा मानते थे, और फिर हम देखते हैं कि जो हम मान रहे हैं वो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम कॉन्ट्रडिक्ट ला देते हो तो बात बन जाती है। वही चीज़ अपन को यहाँ करनी है। वैसे तो परपेंडिकुलर डालोगे तो सेंटर से पास होगा, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं सेंटर से पास नहीं होगा, किसी दूसरे पॉइंट से पास होगा। सो हम अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको, मैं बोल रहा हूँ कि भैया परपेंडिकुलर यहाँ से नहीं होगा, वो ओ से पास नहीं होगा, वो यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, जैसे मेरा नाम तारक है ना, टी ले रहा हूँ, ये पॉइंट टी से पास होगा। मैं बोल दे रहा हूँ भैया ओ से पास नहीं होगा, टी से पास होगा। तो यहाँ लिख देते हैं लेट करके, लेट ओ नहीं है यार, टी है ना, लेट टी पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यहाँ लिख देना, दैट इज या फिर लेट इट passes through पॉइंट टी, एक अनदर पॉइंट मान लिया टी, ठीक है। अगर तुम किसी भी हालत में ये बता पाओ कि ये जो एंगल है एक्स पी टी वो 90 डिग्री नहीं है, तो तुम्हारी बात गलत हो जाएगी, ठीक है। और फिर तुमने जो माना है वो उसका कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, और तुम्हें फिर रह के फिर स्टेटमेंट को ही सही मानना पड़ेगा और वही लिख देना है, ठीक है। ये बात समझो। अब आप देखो, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल कैसे हो गया, देखो ये जो एंगल है, ऑब्वियसली ये जो एंगल है वो इस एंगल से छोटा है, इस एंगल से छोटा है, ठीक। तो यहाँ पर तो हमने लिखा नहीं, ये टी पी एक्स हमने लेट किया है ना, टी पी एक्स को हमने लेट किया 90 डिग्री, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको हमने 90 डिग्री लेट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फैक्ट हमारे पास क्या मौजूद है, फैक्ट हमारे पास मौजूद है बाय 10.1 थ्योरम कि जो ओ पी एक्स एंगल है, ओ पी एक्स एंगल ये 90 होगा, इसको कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, ये फैक्ट है, ये प्रूफ है। थ्योरम परफेक्ट प्रूफ पे बनते हैं, ऐसे ही कोई थ्योरम नहीं बन जाता, तो ये परफेक्ट थ्योरम है। थ्योरम से ही हमें पता चला है कि भैया कि ओ पी एक्स एंगल 90 है, ये तो भैया 90 से छोटा ना हो सकता ना बड़ा, एग्जैक्टली 90 है। अब ये जो हम बोल रहे हैं टी पी एक्स वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन बाई फिगर इट इज क्लियरली शोन दैट यहाँ से ये जो टी पी एक्स एंगल है वो छोटा है, वो छोटा है इस एंगल से, ठीक है, ठीक है। यहाँ पहले लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, कि जो ओ पी एक्स इक्वल है भैया टी पी एक्स के, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ। अब आपको थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, मैं इस तरफ लिखता हूँ, मैं थोड़ा साइड में खिसक के लिखूंगा अब, ठीक है। सिंस या बाई कंस्ट्रक्शन, सिंस बाई कंस्ट्रक्शन या बाई फिगर जो लिखना चाहो आप, इट इज क्लियर दैट कि जो टी पी एक्स एंगल है, टी पी एक्स एंगल इज छोटा है, वो किससे है, एंगल ओ पी एक्स से,
ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम थर्ड जो ये चीज़ इक्वल आ रही है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि ये जो OPX एंगल है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता एंगल TPX के। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हैंस देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था ना वो गलत है। अजम्पशन इज रॉन्ग। हैंस, हैंस क्या लिख दोगे? क्वेश्चन का स्टेटमेंट। हैंस, हैंस कहाँ से लिखना है? हैंस, हैंस मतलब वही स्टेटमेंट में लिखना है कि जो परपेंडिकुलर जाता है वो सेंटर ओ से जाता है, वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे अगर समझ में ना आया हो बच्चों, एक बार ज़रूर दोबारा देखें। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दिया, फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ के आपको चित्र बनाना है प्रॉपर। ठीक है, ये आपका सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, सेंटर को हमने O मान लिया। कह रहे दैट लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। एक पॉइंट हमें A लेना है, ठीक है, जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर पर है। ठीक है, और उसके बाद जो टेंजेंट की लेंथ है, टेंजेंट की जो लेंथ है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है रेडियस की लेंथ कितनी होगी, रेडियस कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आपको 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा। इस वाले पॉइंट को आप P बोल लो। ठीक है, बाई 10.1 थ्योरम। ठीक है, सो जो एंगल OPA होगा, एंगल OPA वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल OPA is a right angle triangle। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता है हाइपोटेन्यूस की 90 के सामने वाला 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। बेस कितना है बेटा? 4। परपेंडिकुलर क्या है मेरा? रेडियस, तो 25 16। ठीक है, सो ये 16 प्लस की तरह के माइनस का हो जाएगा। ओके, सो यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, R तो और 3 आ जाएगा। प्लस माइनस 3 होता है लेकिन प्लस का ही लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज प्लस में होती है। सो आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर रेडियस। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, बड़े वाले सर्कल का कोड निकालना जो कि छोटे वाले को टच करते हुए जा रहे हैं। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये बड़ा सर्कल बना लिया, ये छोटा सर्कल बना लिया और दोनों का सेंटर एक ही है। ठीक है, कोड निकालना है बड़े वाले का जो छोटे वाले को टच करते हुए जा रहे हैं। देखो, ये छोटे वाले का रेडियस है और ये बड़े वाले का रेडियस है। सेम फिगर आपका इधर भी बन सकता है। ठीक, आप देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको मैं P मान लेता हूँ। ठीक है, ये A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको O मान लिया। जो फिगर इधर है वही फिगर इस तरफ है। ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ वो कितनी है बच्चों?
वो है ए बी। ए बी क्या होगा, ए पी प्लस पी बी। सिंस देखो जो फिगर इस तरफ है वही फिगर इस तरफ है, यानी कि ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है। तो चाहे आप इधर वाला निकालो या इधर वाला, और आपको 10.1 थ्योरम से इधर आपको पता है कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। बाई 10.1 थ्योरम, 10.1 थ्योरम का यूज करेंगे। सो एंगल ओ पी ए वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ कर लेंगे, जरा ज़रूरत क्या उसका, तो उसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। देखो एक 3 सेंटीमीटर एक 5 सेंटीमीटर है, तो देखो जो ये वाला रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होता है बच्चों, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर, बेस ए पी या पी ए जो लिखना चाहो, और ये हमारा ये क्या है बच्चों, 3 का स्क्वायर 25 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इधर आ जाएगा 16। तो पी ए हमें निकालना है 16 का स्क्वायर रूट विच इज़ 4। सो पी ए कितना आ जाएगा बच्चों, 4 सेंटीमीटर। जो पी ए होगा वही पी बी होगा, 4 + 4 यानी कि आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, आंसर आपका कितना जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, सो आपको प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। वी वांट टू प्रूफ कि ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस बी सी के इक्वल है, ये चीज़ अपन को प्रूफ करनी है। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखें, ये एक सर्कल है, ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट है, ये वाली इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी बाय 10.2 थ्योरम, और ये वाली इसके इक्वल होगी। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बाय 10.2 थ्योरम। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो मैंने अभी बोला वही लिख देना है। सबसे पहले क्या देखो, डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, है कि नहीं। फिर देखो बच्चों क्या है, सी आर इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, फिर बी पी, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। फिर क्या बच्चों, ए पी इक्वल टू ए एस, ए पी इक्वल टू ए एस। यही था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इन 4 इक्वेशंस को ऐड कर देना है नेक्स्ट लाइन पर, एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। हमें क्या मिलेगा ऐड करने पर, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करना है, राइट वाला राइट में ऐड करना है। डी आर इज इक्वल्स प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी। फिर क्या बच्चों, डी एच इज एच है तो यहाँ एच दिख रहा है, ए एस सी क्यू प्लस बी क्यू, प्रॉपर वे में लिख दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, डी आर प्लस सी आर किसके इक्वल है, डी आर
प्लस सी आर डी सी के इक्वल है, ठीक है। बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी ए बी के इक्वल है, ठीक है। डी एच प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस ए डी के इक्वल है। सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। आई थिंक यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। इतना आसान क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इसको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। हो रहा है समझ में, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर साल इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। बड़ी बात कह दी मैंने, लगभग हर साल पूछा जाता है। सो इतना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहले वाले क्वेश्चन में याद कह रहे हैं, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that AOB जो एंगल होगा, AOB ये वाला जो एंगल होगा उसको आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, उसको आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। सो देखो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आ जाओ। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, मीट ओसी, मीट ओसी, वी नीड टू शो, वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AOB एंगल, AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे एग्जाम में लिखा जाता है ना क्वेश्चन पेपर को, डिक्टो वैसे ही लिखवा रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ में शॉर्टकट में नहीं बता रहा आपको, ठीक है। प्रॉपर वे में जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे ही लिखवा रहा हूँ, ठीक। ये चीज़ हो गई। सो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, AOB आपको ये दिखाना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, AOB कब आएगा, जब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आएगा, है ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आएगा। देखो दिस, अरे भाई क्या हो रहा है, दिस प्लस दिस, तभी आपको AOB मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को करने का लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल आ रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तब बात बनेगी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लेता हूँ, APO, APO एंड ट्रायंगल कौन सा, ACO, ACO। इन दो ट्रायंगलों को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखो कैसे दिखा पाऊंगा, आपको क्लियरली पता है कि जो AP इज इक्वल टू AC है। अब क्यों, बाई 10.2 थ्योरम, है ना, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी लेंथ अगर खींचोगे तो वो इक्वल होता है। PO इक्वल टू OC, PO इक्वल टू OC, वाई दोनों के दोनों रेडियस है, ठीक है। और AO आपका दोनों में कॉमन है, AO आपका दोनों में कॉमन है। सो बाई S क्राइटेरिया, ये जो ट्रायंगल है APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACO के, ठीक है। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाई CPCT, आपको बता रखा है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। सो मुझे इसमें एंगल का ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि मेरे को ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल मिलेगा। मैं लिख सकता हूँ इसको POA, एंगल POA इक्वल हो जाएगा एंगल AOC के। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ करूँगा, इसे इक्वेशन नंबर में A बोल देता हूँ, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर में A बोल देता हूँ। सिमिलरली, अब दोबारा प्रूफ करने मत लग जाना। सिमिलरली जब इस ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल लिखना ज़रूर, COB
सॉरी कैसे लिखा जा सकता है इसको, 90 डिग्री दिखाना ना, ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ओ क्यू बी, ट्राइंगल ओ क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर बाय सी पी सी टी, ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, सी ओ बी एंगल सी ओ बी इक्वल टू बी ओ क्यू, ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर बी मान देते हैं इसको। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग करेंगे, और ज़रूरत तो हमें बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है, ज़रूरत पड़ने वाली है। अब क्या देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पी ओ पी पी क्यू स्ट्रेट लाइन है, सारे एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन में जो टोटल सम होता है वो 180 होता है। सिंस पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये लिखना जरूर, एग्जामिनर को बताना है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, एग्जामिनर को सब पता है तो, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा। देयरफॉर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, पी ओ ए, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ क्यू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। अब मुझे ए ओ बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए ओ बी चाहिए। ए ओ बी के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए, मतलब इसके जगह पर ये रखूँगा और इसके जगह पर मैं ये रखूँगा, ठीक है। सो ए ओ बी के लिए मुझे ए ओ सी चाहिए, ये वाला चाहिए, और मुझे सी ओ बी चाहिए, ये वाला चाहिए। तो इसके जगह पर और इसके जगह पर मान रखने पड़ेंगे, फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। पी ओ ए कहाँ है बेटा, पी ओ ए की जगह पर मैं रख सकता हूँ ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी, और यहाँ पे ऑलरेडी ए ओ सी है। मुझे सी ओ बी चाहिए, ठीक है, और बी ओ क्यू की जगह पर मैं रख सकता हूँ सी ओ बी, ठीक है, 180, ये दो बार, ये दो बार, 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, इधर 180, 90 बार जाएगा, ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी किसके इक्वल होगा, ए ओ बी के इक्वल होगा। यही तो आपको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था, इजीली हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आराम से हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कैन आई प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन और ये जो तीनों क्वेश्चन है वो शानदार है, ठीक है, एक एक करके करेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्वीट सा क्वेश्चन है, वन मार्क्स में यानी 2 मार्क्स में आ सकता है। क्या बोल रहा है कि आपके पास जो एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक सेंटर है ओ, ठीक है, एक बाहर से एक पॉइंट ले लिया हमने पी, ठीक है, उससे आपने डाला इसमें टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट जब डालते हो तो ये चीज़ है, ओके। सो क्या बोल रहा है, आपको बताना है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगल को जोड़ें तो कितना मिले, 180 मिले। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो, ये फिगर तो आपने बना दिया, नाम दे दो इसका ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। सो देखिए बच्चों, बाई 10.1 थ्योरम, देख रहे हो हर क्वेश्चन में 10.1 10.2 लग रहा है। 10.1 थ्योरम, यहाँ पे कितना होगा 90,
यहाँ पे कितना होगा 90। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों के दोनों कितने होंगे 90 होंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। वी नीड टू शो ओनली, हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि एंगल P प्लस एंगल O, ये 180 आने चाहिए, ये हमें क्वेश्चन में शो करना है, ये हमें शो करना है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, 3 नहीं। अब आप खुद देखो, आपको पता है PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है। सिंस PAOB is a quadrilateral, so by angle sum property, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360। एंगल P चाहिए, एंगल A का मान 90 डिग्री, एंगल O आपको चाहिए एंगल B का मान 90 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री। 90 90 180, एंगल P प्लस एंगल O 360 प्लस का 180 इधर आके माइनस का 180। ठीक है, सो एंगल P प्लस एंगल O इज टू 180। हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। बताइए, किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, आपको दोबारा देखना है समझ के। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना, मैंने तब ये आया था। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, इनको करते हैं बड़े आराम से। सो देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिगर बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक सर्कल है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम इसने पहले ही बोल दिया, सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बना पड़ा है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, समझना, हालांकि लग नहीं रहा लेकिन पैरेललोग्राम है। इस वाले पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका ABCD। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है PQRS। ठीक है, हमें बताना है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइब इन अ सर्कल इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस तभी बोल पाओगे कि वो चारों लेंथ आपस में इक्वल हो जाए। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। देयरफॉर आप जहां इसकी जरूरत पड़े, ये जो AB लेंथ है वो CD की इक्वल होगी, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC, AD इक्वल्स टू BC। अब जहां जरूरत पड़ेगी तुम इसका यूज कर लेना। ठीक है, ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ये चीज तो आ गई। अब ऐसे ही क्वेश्चन तुमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, याद आ रहा है, याद आ रहा होगा। ठीक है, सिंस बाई 10.2 थ्योरम, अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ किया है, मैंने नहीं। अभी देखो, dr इक्वल टू क्या होगा, ds है कि नहीं, dr इक्वल टू ds। ठीक है, फिर cr इक्वल टू cq, cr इक्वल टू cq। ठीक है, फिर bq इक्वल टू bp। ठीक है, bp इज इक्वल टू bq। और फिर क्या बच रहा है, ap इक्वल टू as, ap इक्वल टू as। अब वो कई बच्चे ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, अब उसका भी ट्रिक दे दे रहा हूँ। आपने dr लिखा है ना,
तो दूसरा लाइन आपको आर जहाँ पे खत्म हो रहा है वो लो। देखो डी आर लिया है तो सी आर को इस तरफ रखना है क्योंकि यहाँ पे आर दिख रहा है तो यहाँ आर रखो। फिर आप बी पी लिया आपने, बी पी इज टू बी क्यू। अब दूसरा आपको ए एच इज टू बी पी कर सकते थे, लेकिन ए पी को इस तरफ रखना है क्योंकि यहाँ पी पे खत्म हुआ है। ये खुद से बताया गया एक टिप्स आपको दे दिया मैंने, इससे क्वेश्चन फटाफट हो जाता है। ए बी सी डी, ठीक है। सो एडिंग ए बी सी एंड डी, ठीक है। जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड करो, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड किया। अब राइट वाला डी एच प्लस ई एच प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड किया, राइट वाला राइट में ऐड किया। अब आप खुद देखिए, डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर डी सी के इक्वल, प्लस बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए बी के इक्वल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने नहीं लिखा था, इस लाइन से पहले यहाँ लिख देना वी नीड टू शो दैट ए बी सी डी इज, क्या शो करना है, रोम्बस शो करना है। दैट इज, उसके लिए हमें क्या दिखाना है, चारों लेंथ को इक्वल दिखाना है। ए बी बी सी सी डी डी है, इन चारों लेंथ को इक्वल दिखाना है, ठीक है। वैसे तो ऑटोमेटिकली ये वाला इसके इक्वल है ही है और ये वाला इसके इक्वल है। किसी तरीके से इन दोनों लेंथ को अगर इक्वल दिखा देते हो तो बात बन जाएगी, ठीक है। डी सी इक्वल्स टू ए बी आ रहा है, डी एच प्लस ए एस, कहाँ है डी एच प्लस ए एस, ये है ए डी, और सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या है बी सी। अब तुम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तुम देखो सी डी की जगह क्या रख सकते हो, सी डी की जगह तुम ए बी रख सकते हो, तो रख दो ए बी यहाँ पर, और ए बी ऑलरेडी है, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जिसके जगह पे यूज़ कर रहा हूँ वो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बी सी को इक्वल दिखाना है, बी सी तो है, ए डी की जगह पे तुम बी सी रख सकते हो, ए डी की जगह तुम बी सी रख सकते हो, ऑलरेडी बी सी है। ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी, सो ए बी इक्वल्स टू बी सी, दिखा दिया, इन दोनों लेंथ को आपस में इक्वल दिखा दिया, बात बन गई, ठीक है। हेंस ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है। जैसे ही ये लेंथ इस लेंथ की इक्वल हो गई, ऑटोमेटिकली वो ए बी सी डी क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। चारों लेंथ इक्वल हो जाएंगे अब, ठीक है। यहाँ रख दोगे। सो ये लाइन लिखने के बाद लिखना, सिंस ए बी इज टू, ये चारों ये चीज़ लिखने के बाद हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, बन गया आराम से। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है बट है आसान। मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन ज़रूर है, उससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, कैलकुलेशन ज़रूर है। सो देखो कैलकुलेशन क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब ए बी सी डी, इस वाले पॉइंट को ई बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को एफ बोलते हैं, ठीक है। सो देखो बच्चों, हमें ये 6 दे रखा है तो ये ऑटोमेटिकली ये 6 हो जाएगा, ये 8 दे रखा है तो ये ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगा। हमें बी ए और ए सी की लेंथ पता करनी है, ट्राइंगल के तीनों लेंथ पता करनी है। सो देखो सबसे मेन चीज़ क्या है बच्चों, कि अगर ये लेंथ मुझे नहीं पता है, ए ई नहीं पता है, ए ई जितना होगा वही ए एफ होगा बाई 10.2 थ्योरम, है ना। सो अगर ये एक्स मान लिया तो ये भी ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेट ट्राइंगल के 3 साइड है, हीरोइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे अब हम। सो लेट ए हमारे पास क्या है बच्चों, 6 प्लस एक्स, बी हमारे पास है 6 प्लस 8 यानी कि 8 और 6 14 सेंटीमीटर, ज़रूर लिख देना। एंड सी हम मान लेते हैं ये है x प्लस 8 सेंटीमीटर, ज़रूर लिख देते हैं ना, इतना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब
बाय हीरोइंस फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला एच माइनस ए एच माइनस बी एच माइनस सी, ठीक है। इसी तीनों जो तीन साइड्स होते हैं उसको हम ए बी सी बोलते हैं, एक को ए एक को बी एक को सी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो एच तो आपको निकालना ही पड़ेगा। एच क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए 6 प्लस एक्स, बी है आपका 14 और सी है 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। 8 6 14 20 28, 2x अपॉन में 2, ऊपर 2 से कॉमन ले लो, 14 प्लस एक्स अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 14 प्लस एक्स आ गया एच आपका, ठीक है। सो यहाँ से एच माइनस ए, 14 प्लस एक्स माइनस का ए कितना है 6 प्लस एक्स, एक्स गया 14 में से 6 गया 8, एच माइनस बी कितना है 14 प्लस एक्स माइनस के 14 यानी कि x बचेगा, और एच माइनस सी 14 प्लस एक्स माइनस के 8 प्लस एक्स यानी कि x कैंसिल, 14 में से 8 गया 6। अब ये वैल्यूज तुम यहाँ पर रखो, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो h कितना था बेटा मेरा 14 प्लस एक्स, ठीक है। h माइनस ए 8 मल्टीप्लाई h माइनस बी एक्स मल्टीप्लाई h माइनस सी 6, 8 छंग 48, ठीक है। 48 14 प्लस एक्स बाहर से x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब देखो बच्चों, अब इस ट्राइंगल को मैं 3 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। इन छोटे छोटे 3 ट्राइंगल्स का अगर मैं एरिया निकाल के जोड़ दूं तो किसके इक्वल आएगा, ABC के इक्वल आएगा। तो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है, उनके अलग अलग एरिया निकाला और सबको जोड़ दिया तो वो टोटल के इक्वल आएगा। तो टोटल का एरिया होगा और इसका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि अभी मैंने क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। ट्राइंगल को मेंशन भी कर दो यहाँ पर ABC, ठीक है। सो देखो आप, रेडियस हमें क्या दे रखा है, रेडियस हमें 4 दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो लेंथ होगी 4 होगी, ये वाली लेंथ 4 होगी और ये वाले भी 4 होगी। और ये जो रेडियस है, स्पेशल तरह का रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया क्या होता है, ठीक है, उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, उसका होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये फार्मूला आपको लर्न कर लेना चाहिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लीजिए। ये फार्मूला लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तब ये लगेगा, ठीक है। सो यहाँ तक रखते हैं, हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इतना उतार लो, कॉपी कर लो, क्योंकि मैं थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा यहाँ से इतना, ठीक है, एक ही स्लाइड में करना है ना सब। सो मुझे इतना थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 की भी ज़रूरत पड़ेगी अभी। सो देखो, एरिया ऑफ ABC, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, आम लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगल। 3 छोटे छोटे ट्राइंगल बने, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। सो देखिए, फॉर्मूला होता है 1/2 बेस क्या है बच्चों, 6 प्लस एक्स,
हाइट हाइट कितनी है 4। सेकंड नंबर पे आ जाओ 1/2 बेस 8 और 6 14। हाइट हाइट कितनी है 4, ठीक है, प्लस 1/2 बेस 8 प्लस x हाइट 4। तो 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी, ठीक है, ये 6 दूनी 12 प्लस 2x, ये आ जाएगा 14 दूनी 28 और ये आ जाएगा 8 8 दूनी 16 प्लस 2x। ऐड करो कितना हो रहा है 8 2 10 और 6 16, हासिल लगा 1 1 3 4 और 1 5 56 56 प्लस यहाँ से देखो 2x और ये 2x 4x, ठीक है। तो अगर 4 कॉमन निकाल लो तो 4 1 कम 4 4 चौको 16, यहाँ से x सेकेंड, ठीक है। ये भी ABC का ट्रायंगल का एरिया है और ये भी ABC ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। सो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों चीज़ सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रही है तो कंपैरिजन कर सकते हैं। 4 14 प्लस x और इधर क्या है बच्चों 48 14 प्लस x इंटू में x, ओके। इधर स्क्वायर है तो दोनों तरफ अंडर रूट स्क्वायर करने पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 14 प्लस x का हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का 16 16 से 32 16 3 48, ठीक है, आ गया। तो यहाँ से क्या बचा 14 प्लस x और यहाँ से 3x, उधर जाएगा प्लस का x तरह के माइनस हो जाएगा तो 14, यहाँ से 2x आ जाएगा 2 7 जा, तो x की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। अब x हमारा 7 सेंटीमीटर आ गया है, सो आपको निकालना था AC जो कि होगा 6 प्लस x 6 प्लस 7 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और आपको निकालना था AB यानी कि 8 प्लस x जो कि होगा 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर। आंसर आराम से हो गया, ठीक है। आप इस तरीके से अगर किसी भी पॉइंट में आपको थोड़ा सा डाउट दिक्कत तकलीफ लगे तो एक बार दोबारा देखिए, जब तक समझ में आता तब तक देखिए, हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज 10.2 CBSE का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का लास्ट क्वेश्चन। कैन यू प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribe a circle subtend to the supplementary angle at the center of the circle, ठीक है। सो देखो क्या बोल रहा है, ये आपका एक सर्कल है, इसके चारों तरफ से एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा क्वाड्रिलेटरल है वो मेंशन नहीं है, ठीक है। इसके चारों तरफ से क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम दे देता हूँ मैं ABCD, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर PQRS और ये इसका सेंटर O है, ठीक है, ये इसका सेंटर O है। हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइड है, इसका अपोजिट ये है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है
वो सप्लीमेंट्री होंगे, ये हमें प्रूव करना है। मतलब सप्लीमेंट्री कब होता है? जब दो एंगल को जोड़ने पर हमें कितना मिले? 180 मिले। ठीक है, सो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। सो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको। देखो जो बात एक के लिए होगी वही बात सबके लिए होगी। हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे कि ये वाला एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, तो देखो we need to show, we need to prove। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें बस ये प्रूफ करना है कि AOB एंगल AOB प्लस एंगल DOC वो कितना है? 180 है। ठीक है, दैट इज, अगर इसका मतलब यह है, यानी कि 1 + 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये अगर मैं लाता हूँ, चाहे ये लिखूँ या ये लिखूँ, बात एक ही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखो जो काम मुझे यहाँ करना है वही इसमें इसमें होगा, वही इसमें इसमें होगा, वही इसमें इसमें होगा, बट एक का करो, बाकी सिमिलरली करके छोड़ सकते हैं। इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO। ठीक है, क्या होगा? देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं। कैसे? ये वाला लेंथ इसके इक्वल है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाले जा रहे हैं। सो AP इज इक्वल टू AS बाई 10.2 थ्योरम। ठीक है, रीज़न भी देना है। उसके बाद AO दोनों का कॉमन है, कॉमन लेंथ है। ठीक है, और उसके साथ साथ SO इज इक्वल टू PO, दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस है। बाई SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ASO के। ये बोलना ज़रूरी है, डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। सो बाई CPCD, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, लेंथ में भी और साइड्स में भी। तो मुझे साइड्स की नहीं, मुझे एंगल की ज़रूरत है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि बेटा अब इस एंगल की बात करेंगे, यानी कि एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सिमिलरली करके लिख दूंगा। सिमिलरली एंगल 7 और 6 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक, एंगल 4 इज इक्वल टू 5 और एंगल 2 इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। अगर कहीं पर डाउट, दिक्कत लगे, एक बार दोबारा देख लीजिए। यहाँ तक समझना है, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नाउ, अब आप खुद सोचिए, ये एक चक्कर है। एक सर्कल में एक चक्कर, एक राउंड में कितना एंगल घिरता है? 360। यानी कि 1 से लेकर अगर आप 8 तक जाओगे, कितना आएगा? एंगल 1 360 आएगा। ये डिग्री है, मतलब ये एंगल है, डिग्री भी नहीं, ये एंगल है। ठीक है, आपको प्रूफ में क्या क्या चाहिए? 1 2 5 6 1 2 5 6। सो फ्रॉम ए का यूज कर लो। देखो आप 6 की जगह 7 की जगह 6 रख सकते हो।
4 की जगह 5 रख सकते हो, 2 की जगह 3 रख सकते हो, है ना। सो कर लेते हैं। 1 मुझे चाहिए, 2 मुझे चाहिए, 3 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 3 की जगह मैं एंगल 2 रख सकता हूँ। 5 मुझे चाहिए, 6 मुझे चाहिए, ठीक है, 6 मुझे चाहिए। हाँ, तो देखो 7 की जगह 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए। देखो 7 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एक चीज हमसे गड़बड़ हुई है। आप पूछोगे सर क्या गड़बड़ कर दी। हमें इसको नहीं दिखाना चाहिए, तब हमें इसको और इसको दिखाना चाहिए था कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इन दोनों की बात करनी है ना, ठीक है, तभी बात बनेगी। 8 की जगह 1 रख सकते हैं, 8 की जगह ना, सही किया हमने, 8 की जगह पे मैं 1 रख सकता हूँ, 8 की जगह पे 1 रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सही हो रहा है, ठीक है। और कौन दिक्कत कर रहा है, 7 की जगह पे मैं 6 रख सकता हूँ, ठीक है। तो सब 2 बार आ गए, 2 बाहर ले लो, ठीक है। सो अंदर क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 5 प्लस 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6, इधर कितना है 360, 2 से काट दोगे 180 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये चीज AOB प्लस DOC 180, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करें। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक। और चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि डेली वीडियोज़ आते हैं, ठीक है। और टर्म 2 की प्रिपरेशन चली रही है बढ़िया तरीके से, सारे कॉन्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी चीज़ें, और क्लास 11-12 की मैथमेटिक्स चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और क्या चाहिए।